वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद एमएच। इस वीडियो के पार्ट ए में हमने न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में पढ़ा। इलास्टिक न्यूक्लियर रिएक्शन, इनइलास्टिक न्यूक्लियर रिएक्शन, प्रॉपर न्यूक्लियर रिएक्शन, रेडियो एक्टिव कैप्चर, फोटो डिसइंटीग्रेशन, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन को हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, ब्रीफली पढ़ चुके हैं, डिटेल से नहीं पढ़ चुके हैं। डिटेल से हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिशन को, न्यूक्लियर फ्यूजन को जब हम एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियस के चैप्टर पर पहुँचेंगे। तो ये जो आज का लेक्चर है, अभी का जो लेक्चर है वो ये है कि क्यों वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। एक न्यूक्लियर रिएक्शन जब अक्कर होता है तो उसको हम कुछ एनर्जी देते हैं, या जब ये न्यूक्लियर रिएक्शन अक्कर होता है तो कुछ एनर्जी हमें मिलती है और उस एनर्जी को हम कहते हैं क्यों। और उसका अब हम जा रहे हैं मैथमेटिकली एक्सप्रेशन मालूम करने। ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन पहले इधर लिखी गई है। द टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिटेड during a nuclear reaction is known as Q value of nuclear reaction, or the difference in kinetic energy before and after nuclear reaction is known as Q value। यहाँ पर मैंने लिखा है Q value of nuclear reaction, यहाँ पर मैं लिखूँगा Q value of nuclear reaction of, ये मिटाना नहीं चाहिए था, न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, डिफरेंस किस चीज़ के काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस उसको अभी देखेंगे। देखें गाइस, ये हमारे पास है एक टारगेट न्यूक्लियाई, इसको हमने नाम दिया है एक्स और ये फिलहाल रेस्ट में है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ दिस न्यूक्लियाई वी एक्स इज इक्वल टू 0। ये एक इंसिडेंट पार्टिकल है जिसको हम बम्बार्ड करना चाहते हैं इस न्यूक्लियाई के ऊपर ताकि न्यूक्लियर रिएक्शन अक्कर हो सके। इसके साथ पहले से एनर्जी है ई ए और ये वेलोसिटी वी ए से मूव कर रहा है और इस पार्टिकल का नाम है ए। लेकिन इसके पास जो एनर्जी है अभी इसकी मोशन की वजह से वो इतनी सफिशेंट नहीं है कि ये इस न्यूक्लियस के सरफेस तक पहुंच सके या इसके अंदर एंटर हो सके। तो इसको हम बाहर से एनर्जी क्यों दे रहे हैं। ये एनर्जी क्यों जब इस ए को मिलेगी तो ये ए के पास इतनी एनर्जी आ जाएगी कि ये इस न्यूक्लियस तक पहुंच सकेगा। जब ये इस न्यूक्लियस तक पहुंच सकेगा, इसके अंदर एंटर करेगा, तो ये न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा और उस अनस्टेबल न्यूक्लियस को हमने थोड़ा सा बड़ा शो किया है। ठीक है, और ये है एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई। अब स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शंस ने अक्कर होना है और न्यूक्लियर रिएक्शंस में हमने ये डिफाइन किया था कि ये क्या होगा, ये एमिट करेगा कुछ न्यूक्लियाइज को, कुछ पार्टिकल्स को। तो यहाँ पर ये एक न्यूक्लियाई या पार्टिकल वाई को एमिट करता है और इस डायरेक्शन में ये एक पार्टिकल बी को एमिट करता है। इस पार्टिकल बी के साथ जो एनर्जी है वो ई बी है, इस पार्टिकल बी के साथ जो वेलोसिटी है वो वी बी है, इस पार्टिकल के साथ जो वेलोसिटी है वो वी वाई है और जो मोमेंटम है वो पी वाई है और ये पार्टिकल खुद वाई है। ठीक है, अब देखें द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ये क्यों एनर्जी प्लस ये एनर्जी हमें किस फॉर्म में मिलेगी। न्यूक्लियर रिएक्शन के बाद हमें मिलेगी इस पार्टिकल की एनर्जी की फॉर्म में और इस पार्टिकल की एनर्जी की फॉर्म में। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये चीज़ सजेस्ट करता है कि दो एनर्जी को जमा करो, इन दो एनर्जीज़ के बराबर आना चाहिए। यहाँ से अब बात हम लिख सकते हैं कि क्यू इज़ इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा ई वाई प्लस ई बी और माइनस ई ए, यहाँ से हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब नेक्स्ट बात ये है कि अब हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो देखें अलोंग एक्स एक्सिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को देखते हैं कि सिस्टम की जो मोमेंटम है, सिस्टम का जो मोमेंटम है बिफोर द न्यूक्लियर रिएक्शन, बिफोर द इमिशन ऑफ दिस न्यूक्लियाई इनटू पार्टिकल वाई एंड बी, तो उस इमिशन से पहले हम सिस्टम का मोमेंटम देखते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स। तो यहाँ पर ये तो रेस्ट में है, इसका मोमेंटम तो ज़ीरो है, मोमेंटम इज़ इक्वल टू एम वी, मेस इसका है लेकिन वी ज़ीरो है, तो इसका मोमेंटम तो ज़ीरो है। अलबत्ता ये वेलोसिटी वी ए के साथ जा रहा है, ये पार्टिकल ए, तो इसका कुछ ना कुछ मोमेंटम है और वो है पी ए। और इस मोमेंटम को इन टर्म्स ऑफ एनर्जी हम इस तरह लिख सकते हैं कि अंडर द रूट 2
2ma अगर आपको पता हो कि हम मोमेंटम को इस तरह लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का जो मोमेंटम के साथ रिलेशन है वो ये है p² डिवाइड बाई 2m। ठीक, 2me उसका रूट आता है p के बराबर। तो इसी बात को मैंने इधर लिखा है और ये अलोंग एक्स एक्सिस है, ये बिफोर द न्यूक्लियर रिएक्शन है अलोंग एक्स एक्सिस। तो आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शन अलोंग एक्स एक्सिस सिस्टम का मोमेंटम क्या है। अब देखें, ये पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, मोमेंटम का डायरेक्शन ये है, ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में। अब ये जो हमारे पास मोमेंटम वेक्टर बन रहा है, ये मोमेंटम वेक्टर बन रहा है, इसको हमने रिजॉल्व किया है इसके कंपोनेंट्स में। ठीक है, तो इस पार्टिकल बी का जो अलोंग एक्स एक्सिस जो मोमेंटम है वो क्या है, अंडर द रूट 2mb cos ऑफ थीटा। अलोंग एक्स एक्सिस हम क्या लगाते हैं, cos थीटा। तो इधर हम लिख सकते हैं कि अंडर द रूट 2mb cos ऑफ थीटा। अब इसके साथ प्लस होगा, क्योंकि रिएक्शन के बाद मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस बी का भी है और वाई का भी है। ठीक है, तो इसके साथ वाई वाला प्लस होगा और वो आ जाएगा 2my और साथ में आएगा cos ऑफ साई, क्योंकि ये एंगल हमने साई लिया है। इसको मैं कह देता हूँ कि ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। सही। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, सिस्टम का अलोंग वाई एक्सिस मोमेंटम क्या है बिफोर द न्यूक्लियर रिएक्शन। इस पार्टिकल का वाई एक्सिस में कोई भी मोमेंटम नहीं है और इसका भी नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि 0 + 0 इज इक्वल टू, इस पार्टिकल का अलोंग वाई एक्सिस क्या मोमेंटम है, वो है अंडर द रूट 2my साइन ऑफ साई। तो अंडर द रूट 2my और साथ में आ जाएगा साइन ऑफ साई। और यहाँ पर मैं लिखूँगा माइनस, क्योंकि ये वाला मोमेंटम वेक्टर जो है अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड है, तो इसके साथ में माइनस लिखूँगा और ये माइनस आ गया। अंडर द रूट 2mb और साइन ऑफ थीटा। थीटा है कि साई, हाँ थीटा है। सही, ठीक किया गया। अब देखें, इसको मैं इस साइड शिफ्ट कर लेता हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा अंडर द रूट 2mb इज साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट 2my साइन ऑफ साई। ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ पर हमने y वाला टर्मिनोलॉजी जो है इस साइड रख लिया, यहाँ पर भी y वाली टर्मिनोलॉजी इसको इस साइड छोड़ देते हैं, बाकी इसको इस साइड शिफ्ट कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज दैट कि अंडर द रूट 2ma माइनस अंडर द रूट 2mb ये वाला cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट 2my cos ऑफ साई। ये आ गया। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसका दोनों अतराफ स्क्वायर ले लेते हैं, इसका भी ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये एक फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2ma इसका स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म, प्लस अंडर द रूट ख़त्म हो जाएगा, 2m रूट ख़त्म हो जाएगा, 2mb इससे रूट ख़त्म, कॉज स्क्वायर थीटा के ऊपर रूट रह जाएगा, माइनस 2 फार्मूले वाला a हमारे पास है 2ma और b हमारे पास है अंडर द रूट 2mb और साथ में है cos ऑफ थीटा। ये फार्मूला यहाँ तक ओपन हो गया, यहाँ से आ जाएगा 2my
ई वाई कॉज स्क्वायर ऑफ साई। यहाँ तक ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि 2ma ई ए प्लस 2mb ई बी कॉज स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस ये आ जाएगा, ठीक है, माइनस और ये अंडर द रूट 2, ये अंडर द रूट 2, ये अंडर द रूट 4 हो जाएगा। अंडर द रूट 4 क्या होता है, 2 होता है, वो 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि एम ए ई ए इंटू एम बी ई बी और साथ में कॉज ऑफ थीटा और इज इक्वल टू 2my ई वाई कॉज स्क्वायर ऑफ साई। इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 को देखें। इक्वेशन नंबर 3 का भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों अतराफ। तो इक्वेशन नंबर 3 implies that इक्वेशन नंबर 3 implies that के 2mb ई बी साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2my ई वाई साइन स्क्वायर ऑफ साई। ये आ गया, ठीक है। अब इसको मैं कह देता हूँ ये इक्वेशन नंबर 5 है। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि इक्वेशन नंबर 4 को मैं प्लस करता हूँ इक्वेशन नंबर 5 के साथ, ठीक है। तो क्या होगा, इक्वेशन नंबर 4 का लेफ्ट हैंड साइड है 2ma ई ए प्लस 2mb ई बी कॉज स्क्वायर ऑफ थीटा, ये आ गया, ठीक है। इसके साथ में ये वाला b वाला टर्म प्लस करता हूँ तो 2mb ई बी साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा -4 इंटू अंडर द रूट एम ए ई ए एम बी ई बी कॉज ऑफ थीटा, यह जाएगा और इसका राइट हैंड साइड आ जाएगा इज इक्वल टू 2my ई वाई कॉज स्क्वायर ऑफ साई। इसके साथ ई वाला राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यह आ जाएगा 2my ई वाई साइन स्क्वायर ऑफ साई। यहाँ से ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 2ma ई ए प्लस 2mb ई बी, यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया 2mb ई बी, 2mb ई बी, अंदर क्या रह गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और वो 1 के बराबर होता है, यहाँ पर 1 लिख दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई गया, वही आ गया -4 अंडर द रूट एम ए ई ए इंटू एम बी ई बी और साथ में क्या आ जाएगा कॉज ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा क्या चीज़, यहाँ से मैं ले रहा हूँ 2my ई वाई कॉमन, तो 2my ई वाई मैंने ले लिया कॉमन, यहाँ से रह गया कॉस स्क्वायर साई प्लस साइन स्क्वायर साई और वो 1 के बराबर होता है, तो ये चीज़ आ गया। अब मैंने ई वाई की एनर्जी यहाँ से ई वाई की वैल्यू मालूम करना है, तो 2my से डिवाइड कर लिया इस साइड को भी और इस साइड को भी 2my, यहाँ से ये ख़त्म हो गया, यहाँ से हमारे पास ई वाई हमारे पास आ गया, ई वाई की वैल्यू आ गई, ये 2my इसके नीचे है तो 2 के साथ ख़त्म, ma डिवाइड बाई my, तो ma डिवाइड बाई my और यहाँ से इसके साथ है e a प्लस ये इसके नीचे भी है तो 2 ख़त्म हो गया, यहाँ से आ जाएगा mb डिवाइड बाई my और यहाँ से आ जाएगा eb, ठीक है। और ये इसके नीचे भी है तो 2 इसके साथ ख़त्म हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस ये आ गया 2 और यहाँ से आ जाएगा अंडर द रूट ये और ma ई ए एम बी ई बी डिवाइड बाई यहाँ से आ जाएगा my और साथ में क्या आ जाएगा कॉज ऑफ थीटा। ये किस चीज़ की वैल्यू आ गई, ई वाई की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू उठाकर अब इस इक्वेशन में पुट करेंगे, हमारे पास फाइनल वैल्यूज़ आ जाएगी क्यू की, ठीक है। क्यू इज इक्वल टू ई वाई प्लस ई बी माइनस ई ए, सही है। तो अब इस वैल्यू को उठाकर वहाँ पर पुट कर लेते हैं, तो आ जाएगा क्यू इज इक्वल टू क्या है,
ई वाई है, ई वाई की जगह हमने पुट करना है एम ए डिवाइड बाई एम वाई ई ए, ठीक है। ये ई वाई की जगह हम पुट करें। अब देखें ई ए वाला टर्म्स यहाँ पर माइनस में है, तो यहाँ पर ये इसके साथ मैं लिखता हूँ माइनस के साथ ई ए। अब यहाँ पर है प्लस एम बी डिवाइड बाई एम वाई ई बी, ये आ गया। और इसके साथ इधर ई बी प्लस में है, तो मैं ई बी वाले टर्म के साथ इसको लिखता हूँ ई बी, सही है, ई बी ये लिख लिया। अब यहाँ तक हो गया, माइनस ये आ गया, ये है 2 अंडर द रूट एम ए ई ए एम बी ई बी डिवाइड बाई एम वाई कॉज ऑफ थीटा, सही है। यहाँ से आगे क्या होगा, यहाँ से आगे मैं ले रहा हूँ कॉमन, क्यू इज इक्वल टू, यहाँ से कॉमन क्या है, ई ए कॉमन है ना, तो यहाँ से आ जाएगा एम ए डिवाइड बाई एम वाई -1, कॉमन क्या चीज़ आ गया, ई ए आ गया, माइनस यहाँ पर ये हो गया, प्लस यहाँ से मैं ई बी कॉमन ले रहा हूँ, एम बी डिवाइड बाई एम वाई और +1, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा ई बी, सही है, और यहाँ से आ जाएगा -2 अंडर द रूट एम ए ई ए एम बी ई बी डिवाइड बाई एम वाई और कॉज ऑफ थीटा। ये आपके पास है क्यू वैल्यू के लिए इक्वेशन, ठीक है। उम्मीद है आपको ये डेरिवेशन समझ में आई होगी और इस वीडियो का पार्ट ए और पार्ट बी भी पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने पेरेंट का ख्याल रखिएगा। अपना भी नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।